गुजरे जमाने की ऐसी कई एक्ट्रेस रहीं जिनका स्टारडम अच्छे अच्छों को घबराहट में डाल देता था। उन्हीं एक्ट्रेस में से एक थी स्मिता पाटिल, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया बल्कि अपने बिंदास अंदाज से सभी के दिलों में खास जगह बना ली थी। मगर अफसोस, उनका फिल्मी सफर इतना लंबा नहीं रहा और वो छोटी उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गईं। मगर इस छोटे से फिल्मी करियर में भी उन्होंने एक सफल अभिनेत्री की पहचान जरूर बनाई। चलिए जानते हैं एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। इस वजह से पैंट के ऊपर ही पहन लेती थी साड़ी। 17 अक्टूबर 1956 को पुणे में जन्मी स्मिता पाटिल के पिता शिवाजी पाटिल एक राजनीतिक में थे और मां विद्याताई पाटिल एक समाज सेविका थी। बचपन से ही स्मिता काफी शरारती हुआ करती थी। स्कूल से वापस लौटते समय अक्सर लड़कों को ए हलकट कहकर चिढ़ाया करती थी। शायद इसी सेल्फ कॉन्फिडेंट की वजह से स्मिता 14 साल की उम्र में एम्बेसडर ड्राइव करने लगी थी। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों में सबसे पहले स्मिता ने ही हॉट पैंट पहनने की शुरुआत की थी। स्मिता ने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन पर बतौर न्यूज़ रीडर की थी। कहा जाता है एक समाचार को पढ़ने के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता था, मगर स्मिता को जीन्स पहनना अच्छा लगता था, इसलिए वो अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेट लिया करती थी, जिसे देखकर कोई हैरान रह जाता था। इसके अलावा वो अच्छी फोटोग्राफर थी। एंकरिंग करते करते ही स्मिता को डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने अपनी फिल्म चरणदास चोर के लिए साइन कर लिया। करीब 10 साल में स्मिता हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम बन गई। इस बीच स्मिता ने कई सुपरस्टार के साथ काम किया, जिनमें से एक अमिताभ बच्चन भी रहे। अमिताभ के लिए देखा सपना हुआ था सच। अमिताभ के साथ उनका एक किस्सा खूब चर्चा में रहा था। जब एक दिन रात अचानक स्मिता पाटिल ने अमिताभ बच्चन को फोन लगाया और अमिताभ से कहा, मैंने सपने में देखा कि आपको चोट लगी है, आप ठीक तो हो? अमिताभ ने स्मिता से कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगले दिन ही फिल्म कुली के सेट पर अमिताभ के साथ गंभीर हादसा हुआ, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया था। एक्टिंग के अलावा स्मिता मां की तरह एक समाज सेविका भी थी। व्यवसाय सिनेमा 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा के साथ साथ समांतर सिनेमा में भी अपना सामंजस्य बनाए रखा। इस दौरान उनकी सुबह, बाजार, भीगी पलकें, अर्थ, अर्धसत्य और मंडी जैसी कलात्मक फिल्में और दर्द का रिश्ता, कसम पैदा करने वाले की, आखिर क्यों, गुलामी, अमृत, नजराना और डांस डांस जैसी व्यावसायिक फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिसमें स्मिता पाटिल के अभिनय के विविध रूप दर्शकों को देखने को मिले। शादीशुदा राज बब्बर से रचाई गुपचुप शादी। स्मिता के प्यार में राज इस कदर पागल हो गए थे कि बीवी को छोड़ स्मिता के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। कुछ साल बाद उन्होंने बीवी को बिना तलाक दिए स्मिता से गुपचुप शादी कर ली। इस दौरान स्मिता ने न सिर्फ घर तोड़ने वाली औरत के ताने सुने, बल्कि इस वजह से उनके मां से रिश्ते भी हमेशा के लिए खराब होते चले गए। स्मिता ने मां के मर्जी के खिलाफ जाकर राज बब्बर से शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद उन्होंने बेटे प्रतीक को जन्म दिया तो 31 साल की उम्र में चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के चलते उनकी हालत भी सीरियस हो गई। बेटे को जन्म देने के करीब 15 दिन बाद ही स्मिता की डेथ हो गई। मरने से पहले जताई थी आखिरी इच्छा। स्मिता पहली वो एक्ट्रेस थी जिसकी मौत के बाद उनकी करीब 14 फिल्में रिलीज हुई थी। इसके अलावा मरने से पहले उन्होंने एक इच्छा भी जताई थी, क्योंकि माना जाता है कि स्मिता को पहले ही इस बात का आभास हो चुका था कि अब वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। दरअसल स्मिता ने पहले ही कहने लगी थी कि जब भी मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागिनों की तरह सजाना, और ऐसा ही हुआ।